टू डिजिट नंबर्स पढ़ने से पहले, जी बेटा दिख रहा है जया? ठीक है, आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू डिजिट नंबर वाली वर्ड प्रॉब्लम्स। जी नैन्सी। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू डिजिट नंबर स्टार्ट करने से पहले आप कुछ पर्टिकुलर चीजें समझ लीजिए। जब भी किसी क्वेश्चन में टू डिजिट नंबर लिखा हो, जब भी किसी क्वेश्चन में आप टू डिजिट नंबर लिखा हुआ देख लो या फिर टेंस या वंस डिजिट देख लो, तो पहला प्रोसेस आपका होता है लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। जब भी किसी क्वेश्चन में आपका टू डिजिट नंबर दिखा हो, सबसे पहले काम आपका क्या होता है, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। आप उस टू डिजिट के नंबर को 10x प्लस वाई मानेंगे। अब बात आती है हम इसे 10x प्लस वाई क्यों मानते हैं। आप क्लास थर्ड से एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ रहे होंगे, जैसे कि एक टू डिजिट का नंबर मैंने लिया 74। अगर मैं इस टू डिजिट नंबर के एक्सपेंड करूं तो ये होता है 7 इंटू 10 प्लस 4। यहाँ पे ये होती है टेंस डिजिट और ये होती है वंस या फिर यूनिट डिजिट। इसे हम बोलते हैं टेंस डिजिट, इसे बोलते हैं हम वंस या फिर यूनिट डिजिट। तो उस बेसिस पे ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। आपके इस टू डिजिट नंबर में 10x प्लस वाई में यहाँ पे आपका x होता है टेंस डिजिट और आपका y होता है यूनिट डिजिट। आपका यहाँ पे x होता है टेंस डिजिट और y होता है यूनिट डिजिट, इसलिए हम उस नंबर को मानते हैं 10x प्लस वाई। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनमें दो स्टेटमेंट होती हैं। एक इस तरीके से वो कह देंगे कि इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 9, उन्होंने कहा इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 9। सम ऑफ द डिजिट का मतलब होता है आपकी एक्स और वाई कहलाई जाती है डिजिट। एक्स और वाई क्या कहलाई जाती है, डिजिट। तो उन्होंने बोला सम ऑफ द डिजिट यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो इस फॉर्मेट से जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम, एक टू डिजिट नंबर में डिजिट्स क्या होती हैं, एक्स और वाई, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आप करोगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। उसी तरीके से कभी कभी ये भी लिखा होता है इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 9। अगर डिफरेंस लिखा हो तो या तो आप x माइनस वाई लोगे या तो आप y माइनस एक्स लोगे। उसी तरीके से कभी कभी लिखा होता है इफ द टेंस डिजिट इज 3 मोर देन ट्वाइस द यूनिट डिजिट। उसने बोला इफ द टेंस डिजिट इज 3 मोर देन ट्वाइस द यूनिट डिजिट्स। इस लाइन का मतलब क्या होता है, जो टेंस डिजिट है वो 3 ज्यादा है 2 टाइम द यूनिट डिजिट। अब बात आती है टेंस डिजिट क्या है और यूनिट डिजिट क्या है। एक 10x प्लस वाई नंबर में x होता है टेंस डिजिट और y होती है यूनिट डिजिट। तो उसने मेरे को यहाँ बोला कि टेंस डिजिट 3 प्लस ट्वाइस है यूनिट डिजिट के। मेरी टेंस डिजिट क्या मानी मैंने, x। मेरी यूनिट डिजिट क्या है, y। तो एक इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है। या तो ये कहेंगे या ये कहेंगे, इन दो में से कोई एक चीज पूछ लिखी जाती है। फिर एक जो सबसे मेन काम है, जो हमेशा आप जितने भी क्वेश्चन टू डिजिट के करोगे ये लाइन जरूर आती है, इस तरीके से आती है। वो कहते हैं इफ 10 इज एडेड टू अ नंबर, अगर किसी नंबर में टू डिजिट के नंबर में अगर हम 10 को ऐड कर रहे हैं तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। ये इंटरचेंजिंग की बात हमेशा हर क्वेश्चन में की जाएगी। अब बात आती है इंटरचेंजिंग का मतलब क्या है। जैसे लिखा हुआ है, उसने बोला इफ 10 इज एडेड
to a number, the digits interchange their places. If 10 is added to a number, नंबर क्या है? नंबर आपका ये है जो आपने माना था, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। तो वो कह रहा है अगर इस नंबर में मैं 10 से ऐड कर दूं तो डिजिट्स अपनी इंटरचेंज प्लेसेस को इंटरचेंज कर दे रही। डिजिट्स कौन थी? एक्स और वाई। इंटरचेंजिंग का मतलब एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, वाई की जगह पे एक्स। अगर मैं इस नंबर में 10 से ऐड कर दूं तो डिजिट्स इंटरचेंज कर दे रही अपनी प्लेस को। तो जब 10 के बगल में एक्स था तो अब 10 के बगल में वाई आ जाएगा। जब y के बगल में y की जगह पे क्या आ जाएगा? x। इंटरचेंजिंग का मतलब क्या है? x की प्लेस y ले लेगा, y की प्लेस x। ये लाइन आपकी हर क्वेश्चन में दी जाती है। अब कभी कभी 10 ऐड हो रहा होगा, कभी माइनस हो रहा होगा, कभी ट्वाइस हो जा रहा होगा, कभी थ्राइस हो जा रहा होगा। ये तो बेसिक चीजें हैं। अगर आपको ये तीन चीजें पता है तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि जो मैंने कल आपको शीट फॉरवर्ड की थी। जी हेलो। ऐड, वो ऐड हो गई बेटा। हो गया, हाँ वही हो गया। चलो आप यहाँ देखिए। अब जैसे कि आपका शीट का मैं 5th नंबर का क्वेश्चन करता हूँ जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था। क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट number, the sum of the digit of the two digit number is 9, then also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर। जैसे ही मैंने ये लाइन देखी कि टू डिजिट नंबर, तो पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा? लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। जब भी किसी क्वेश्चन में आप टू डिजिट लिखा हुआ देख लो या फिर टेंस या वंस लिखा देख लो, आपका पहला काम होता है लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। मैं उस नंबर को क्या मानूंगा? 10x प्लस वाई। ओवर हेयर x इज अ टेंस डिजिट। ये लाइन लिखना हो तो लिखिए, नहीं लिखना तो मत लिखिए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। x मेरी टेंस डिजिट है, y मेरी वंस या फिर यूनिट डिजिट है। अब मैं अपनी क्वेश्चन की दोबारा लाइन पढ़ता हूं। तो लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर। उसने बोला है टू डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम। इसमें डिजिट्स कौन है? एक्स और वाई। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहां से आप चाहो तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, 9 माइनस एक्स। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना हो गया, तभी मैंने कहा था एक लाइन इस तरीके से लिखी होती है। अब आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। दिस नंबर मतलब जो नंबर हमने माना था। तो ये लाइन कह रही है कि नंबर को 9 टाइम्स कर दो। कल मैंने आपको बताया था टाइम्स का मतलब, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय दी नंबर। नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग और इंटरचेंजिंग एक ही चीज होती है, इसलिए उसने लिखा हुआ है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। इसका मतलब इक्वल ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस का मतलब 2 का मल्टीप्लाई कराना है किससे? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब नंबर क्या था? 10x प्लस वाई। अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 10y प्लस
x। ये हमारी दूसरी इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट हो जाएगी। जैसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस का 2x। मैं शिफ्टिंग कराऊंगा तो 90x माइनस 2x इक्वल्स टू 20y माइनस 9y। ये आपका 88x इक्वल्स टू 11y आ जाएगा। 11 से 88 डिडक्ट होगा तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 8x। आप चाहो तो ये जो फर्स्ट अब मैं से कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 9 माइनस x फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर लो, या फिर ये जो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू निकाली थी वो इधर रख दो, तो बात बराबर ही है। मैं यहाँ रखूँ अगर तो 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8x। 9 इक्वल्स टू 8x प्लस x हो जाएगा 9x। 9 से 9 डिडक्ट होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। जैसे ही x की वैल्यू आ जाए, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो y इक्वल्स टू 8। जैसे ही आपके पास x और y की वैल्यू आ जाए, क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा था कि x और y निकालो, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द नंबर। नंबर क्या था 10x प्लस वाई। अब आप इसमें x और y रखने मत बैठ जाना, मैं तो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप सीधे लिखोगे 2 डिजिट नंबर, वो क्या होगा, हमेशा पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। मेरा 2 डिजिट नंबर क्या होगा 80। तो मैंने किया क्या, पहली चीज वर्ड करते समय कभी भी पूरे क्वेश्चन को रीड मत किया करो। चाहो तो एक बार पूरे को रीड कर लो, फिर स्प्लिट करके किया करो। जैसे मैंने पहले से यहाँ तक पढ़ा था कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मेरा पहला काम क्या है, पहले मैंने 2 डिजिट नंबर देखा तो मैंने लिख दिया लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे x मेरी 10th डिजिट हो गई, y मेरी यूनिट या फिर 1st डिजिट हो गई। तो मेरी पहली लाइन कह रही थी कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ से y की वैल्यू आई 9 माइनस एक्स। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया। अब मैं आगे बढ़ा तो आगे लिखा हुआ है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर मतलब जो नंबर हमने माना था, नंबर हमने क्या माना था 10x प्लस वाई। तो 9 का मल्टीप्लाई किया 10x प्लस वाई में, इज का मतलब होता है इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब x की जगह पे y, y की जगह पे x। तो 2 इंटू 10y प्लस एक्स। सिंप्लीफाई किया तो एक y की वैल्यू आ गई x के टर्म में 8x। अब दो तरीके हैं, या तो आप इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, या फिर जो फर्स्ट से y निकाला था इसमें रख दो। कुछ भी करोगे आंसर आपका x का ही निकल जाएगा। तो मैंने पुट किया वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन में रखा तो 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8x। शिफ्टिंग कराई तो 9 इक्वल्स टू 9x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू 1 आई, आप चाहे इसमें पुट कर लो चाहे आप इसमें पुट कर लो, y की वैल्यू आपकी क्या आएगी 8। जैसे ही x और y आ जाता है, अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं, हम तो अभी तक इस चैप्टर में x और y ही निकाल रहे थे, तो वो इतना छोड़ देते हैं। तो इसके आपके हाफ या 1 मार्क्स एंडिंग लाइन के कट जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है टीचर पे। तो जैसे ही आपने x और y की वैल्यू निकाल ली, तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि नंबर बताओ, मुझे x और y की वैल्यू नहीं बताओ, नंबर बताओ। तो 2 डिजिट नंबर क्या था 10x प्लस वाई। आप या तो इसमें x में 1, y में 8 रखोगे तब भी 18 आएगा। इससी मेहनत करने से अच्छा x होती है 10th डिजिट, y होती है यूनिट डिजिट, तो 10 पहले लिखा जाता है y बाद में। तो 1 और 8 लिखा तो नंबर क्या हो गया 18। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसमें, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगा, फिर मैं कल इसके डाउट ले लूँ। 6 क्वेश्चन शीट का आप खुद करिएगा, फिर मैं बता दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। शीट का क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ अ 2 डिजिट
number and the number formed by interchanging its digit is 110. Then if 10 is subtracted from the first number, if 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. Find the first number. अब पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करने से पहले मैंने यहाँ सीधे देख लिया 2 डिजिट नंबर। तो आपका स्टेप क्या आएगा? पहला, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। ये नंबर मेरा फर्स्ट नंबर है क्योंकि यहाँ फाइंड द फर्स्ट नंबर लिखा था, इसलिए लेट द फर्स्ट नंबर बी 10x प्लस वाई लिख दीजिए, या फिर लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी इसलिए उठाया, अब एक लाइन का डिफरेंस आपको समझना है। जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तब आप x प्लस वाई लेते हो, और जब कभी लिखा हो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट नहीं लिखा है यहाँ सीधे 2 डिजिट नंबर आ गया, तो 2 डिजिट नंबर क्या माना था मैंने? 10x प्लस वाई। तो इस पूरे नंबर में किसी चीज को ऐड कर रहे होंगे, तो इस चीज का डिफरेंस बस समझिए। जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तब आप x प्लस वाई लेते हैं, और जब लिखा हो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या था? 10x प्लस वाई। तो अभी आगे पढ़ते हैं। उसने बोला द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अभी तक इंटरचेंजिंग की बात क्वेश्चन में एंडिंग में हो रही थी, इस बार उन्होंने पहले ही इंटरचेंजिंग की बात कर ली, इसलिए उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि एक 2 डिजिट नंबर को उसकी इंटरचेंजिंग वाले नंबर से ऐड करा रहे हैं। अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो वो क्या था? 10x प्लस वाई। इस नंबर को ऐड कराया जा रहा है उसके इंटरचेंजिंग वाले नंबर से, तो इंटरचेंजिंग वाला नंबर क्या होगा? 10y प्लस एक्स। इसका मतलब इक्वल, तब ऐड करने पे आंसर कितना आ रहा है? 110। दोबारा सुनिएगा, उसने बोला द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। एक 2 डिजिट नंबर को उसके इंटरचेंजिंग वाले नंबर से ऐड कराने पे आंसर कितना आ रहा है? 110। इसलिए हमने 10x प्लस वाई को ऐड कराया है 10y प्लस एक्स से, तो वो इक्वल किसके आ गया? 110 के। अब पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 10x से x ऐड होगा तो 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 110। 11 ओवरऑल कॉमन आएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 110। 11 से 110 डिडक्ट होगा तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आप चाहो तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? 10 माइनस एक्स। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन मेरी यहाँ तक के काम से चली। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। आगे लिखा हुआ है इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। 10 सब्ट्रैक्ट करना है नंबर से। अब इसमें एक मिस्टेक होती है, बहुत से लोग लिख देते हैं 10 माइनस नंबर का, बट किसी चीज को माइनस करने के लिए पहले कुछ होना चाहिए हमारे पास, और हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा भी है, जैसे लिखा होता था सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 40। तो फ्रॉम का मतलब क्या होता था? जिसका नाम बाद में आया उसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ फ्रॉम के बाद क्या आया? फर्स्ट नंबर। तो आप पहले फर्स्ट नंबर को लिखोगे। वो कह रहा 10x प्लस वाई में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसने क्या बोला? इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर
द न्यू नंबर मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसलिए मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। अब क्या आ गया? सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट मतलब x प्लस वाई, इसलिए वो कह रहा है इसके बाद 4 मोर, मोर मतलब प्लस, देन 5 टाइम, 5 टाइम मतलब मल्टीप्लाई, 5 टाइम किसका हो रहा है? सम ऑफ द डिजिट, और सम ऑफ द डिजिट क्या होती है? x प्लस वाई। तो जब मैं अपने पहले नंबर में 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब जो आंसर आ रहा है वो 4 ज्यादा है 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट के। अब हम इसे थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। इसे अभी मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया, ये 4 प्लस 5x प्लस 5y हुआ। इन दोनों को मैंने यहाँ शिफ्ट कराया, 10 को मैं यहाँ शिफ्ट करा रहा हूँ। तो ये 10x माइनस 5x प्लस वाई माइनस 5y इक्वल्स टू में 4 प्लस 10। ये होगा तो 5x, ये होगा तो 4y इक्वल्स टू 14। अब हम y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही रखूंगा तो 5x माइनस 4, y की जगह पे 10 माइनस x इक्वल्स टू 14। दिस इज 5x माइनस 40 प्लस 4x इक्वल्स टू 14। 5x प्लस 4x करेंगे तो 9x होगा, माइनस 40 वहां जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, 14 प्लस 40 इज 54। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जैसे ही x की वैल्यू आ जाए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी कितनी आई? 4। सो मेरा आंसर यानी कि 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? पहले हम x को लिखते हैं और बाद में हम y को लिखते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? 64। एक बार दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन था द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। एक 2 डिजिट नंबर को उसके इंटरचेंजिंग वाले से ऐड कराया जा रहा है। 2 डिजिट नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। इंटरचेंजिंग क्या होगी? 10y प्लस एक्स। ऐड करें तो 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y इक्वल्स टू 110। 11 फर्दर कॉमन होने से x प्लस वाई इक्वल आ गया 10 के। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई 10 माइनस एक्स। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था? 10x प्लस वाई। और जब भी सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो जो सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसे हम बाद में लिखते हैं। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि वो 10 माइनस ब्रैकेट में 10x प्लस वाई लिख देते हैं, वहीं आपका आंसर गलत हो जाता है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, किसी चीज को कम करने के लिए पहले कुछ होना तो चाहिए। इसलिए 10x प्लस वाई माइनस 10 इसका मतलब इक्वल, फिर लिखा हुआ है 4 मोर। कल मैंने बताया था मोर का मतलब प्लस, तो 4 प्लस 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई द सम ऑफ द डिजिट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस लाइन को याद रखना, जब लिखा हो सम ऑफ द डिजिट तब x प्लस वाई लिखते हैं। लिखा होता 2 डिजिट नंबर सीधे सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो आप 10x प्लस वाई लेते, क्योंकि इसमें सम ऑफ द डिजिट्स लिखा हुआ है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन किया, शिफ्टिंग कराई तो इक्वेशन बनी 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 14। जैसे ही ये इक्वेशन बन गई, मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करता हूं। जैसे मैं चाहूं तो मैं इसे सेकंड इक्वेशन ना दे सकता था, तो मैंने पुट किया वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 5x माइनस 4 ब्रैकेट में 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 14। सॉल्व किया, x की वैल्यू 6 आई। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन होता है, आपकी x और y की वैल्यू हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा। कभी भी अगर आपका वो 2 डिजिट का नंबर आ रहा है x की वैल्यू,
तो आपने वो गलत किया है, ये हमेशा याद रखिएगा। बाकी कभी-कभी कॉर्ट इक्वेशन फॉर्म्ड हो जाती हैं और अगर x की वैल्यू 2 आ रही हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम नेगेटिव वाली को निग्लेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव वाली को काउंट करते हैं। ठीक है बेटा? ये जो मैंने कराया, आप इसे भी रिवाइज करना एक बार दोबारा। इन शॉर्ट भले ही मैंने आपको ये करा दिया, जो मैंने आपको शीट का व्हाट्सएप किया हुआ है, आप उसको दोबारा लगा लेना। जो क्वेश्चन मैं कराता भी जाऊं, आप उसको भी दोबारा प्रैक्टिस करना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इस टॉपिक का 6th और 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है? नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगा। कल हम आगे बढ़ने से पहले कल हम डाउट लेंगे। जैसे हमने वेडनेसडे कहा था, बट वेडनेसडे को मैं ले नहीं पाया था, तो कल मैंने जो कल होमवर्क दिया था वो, और आज जो होमवर्क दूंगा वो, उन सबके कल मैं डाउट ले लूंगा। अगर डाउट नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज कल आपके सिर्फ डाउट होंगे। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर का 6th और 8th आपका होमवर्क है, और 5th और 7th भी आप लगा लीजिएगा। इट मीन्स 2 डिजिट नंबर आप पूरा आपको दोबारा लगाना है। अब मैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं। जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा हो तो दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आप फ्रैक्शन लिखा हुआ देख लो या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ देख लो, तो पहला काम आपका क्या रहेगा? लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन में y। ओवर हेयर x is a numerator and y is a denominator। यहाँ पे आपका x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। अब क्वेश्चन इसमें दो तरीके से आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक कभी कभी लिखा होता है, वो कहते हैं इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/2। जैसे लिखा हो इफ 1 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 3/2। इस लाइन का मतलब समझिएगा। उसने बोला अगर 1 को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ऐड कर दूं तब मेरा फ्रैक्शन इतना आ जा रहा है, तो मैं फ्रैक्शन फॉर्मेट में ही ऐड करूंगा। मेरा फ्रैक्शन मैंने x अपॉन वाई माना था, इसका न्यूमरेटर क्या है x, तो x में 1 से ऐड कर दीजिए और y में 1 से ऐड कर दीजिए, तब आपका आंसर कितना आ रहा है? 3/2। उसने बोला इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, जो फ्रैक्शन आपने माना है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 से ऐड कर लूं तो मेरा आंसर 3/2 आ रहा। आंसर मतलब इक्वल साइन 3/2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 3y+3, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। इस तरीके से आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन जैसा भी आएगा उसमें एक लाइन या तो इस तरीके से दी होगी। अब 1 इज एडिड भी हो सकता है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड भी हो सकता, कभी कभी लिख के आ जाता है इस तरीके से इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड द डिनोमिनेटर is decreased by 5, the fraction becomes 1/4। अब इसमें
इसमें क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ही चीज ऐड हो रही थी, इस बार न्यूमरेटर में अलग चीज हो रही है, डिनोमिनेटर में अलग चीज होती है, तो फ्रैक्शन तो मेरा x अपॉन वाई ही रहेगा। उसने बोला न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 3x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 कम कर दो तो वो y माइनस 5 हो जाएगी। इक्वल में क्या रहेगा 1/4। सेम प्रोसेस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 12x माइनस वाई इक्वल्स टू -5, एक इस तरीके से भी इक्वेशन आपकी फॉर्म हो सकती है। तो या तो इस तरीके से आ जाएगा या इस तरीके से आ जाएगा, कभी कभी ये दोनों चीज ही लिखी होती है एक ही क्वेश्चन में। तो एक तरीका तो ये है। अब एक चीज में इस तरीके से आ जाती है, अब वो आपसे कह दें अगर कि when 5 is subtracted from numerator the denominator becomes twice the numerator। अभी तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ करने पे एक फ्रैक्शन गिवन होता था, इस बार फ्रैक्शन गिवन नहीं है, उन्होंने आपको रिलेशन दे दिया। वो क्या, पहली चीज तो आप फ्रैक्शन को क्या मानते हो, x अपॉन वाई। तो ओरिजिनली प्रेजेंट केस में न्यूमरेटर मेरा x होता है और डिनोमिनेटर मेरा y होता है, पर इस बार न्यूमरेटर को 5 कम किया जा रहा है, तो पहले हम न्यू न्यूमरेटर बनाएंगे। नया न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, पुराने वाले में 5 कम किया, और नया डिनोमिनेटर तो वही है, उसको कोई चेंजेस नहीं किया गया, बट नए डिनोमिनेटर में एक रिलेशन है। अब डिनोमिनेटर ट्वाइस हो जा रहा है न्यूमरेटर का, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या है y, 2 टाइम्स किसका हो जा रहा है न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर क्या है अब आपका x-5। ये तो आपके प्रेजेंट वाले हैं, इनसे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। आपको रिलेशन किस में दिया हुआ है कि जब न्यूमरेटर में 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तब डिनोमिनेटर ट्वाइस हो जा रहा है न्यूमरेटर का। तो एक क्वेश्चन रिलेशन फॉर्मेट का होता है और एक होता है आपका वही जिसमें आप फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। जैसे आपका शीट का पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे है, अ फ्रैक्शन becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator। उसने बोला एक फ्रैक्शन 4/5 हो जा रहा है if 1 is added to both numerator and denominator। ठीक है, उसके बाद if however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2। What is the fraction? क्वेश्चन है, a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator। तो पहला काम तो आपका क्या है, let the fraction be x upon y। अब वो कह रहे हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 से ऐड किया तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो है 4/5।
अब जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 4y प्लस 4, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू -1। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आगे बढ़े तो आगे लिखा हुआ है इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाले केस में 1 से ऐड किया जा रहा था, नीचे वाले पार्ट में दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब आंसर 1/2 आ रहा है। तो अब आप क्या लिखोगे, x माइनस 5 अपॉन में y माइनस 5 इक्वल्स टू 1/2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू y माइनस 5, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या आएगा 5, -10 को यहाँ भेजोगे तो +5 आ जाएगा। या फिर अगर आप देखो तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई 2x माइनस 5। ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब मेरे लिए साफ साफ दिख रहा है कि मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने y की वैल्यू x के टर्म में निकाली। तो मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 5x माइनस 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 5 इक्वल्स टू -1। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा 1 मिनट बाद आपकी क्लास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 40 मिनट्स का टारगेट रहता है इसलिए। तो ये आप सॉल्व कर लेना, बाकी मैं इसे कंटिन्यू दोबारा कर दूंगा अगर ये कैंसिल हो जाती है क्लास तो। दूसरी चीज़ बेटा, मैंने आपको फीस के लिए बोला था, अब आपकी फीस अगर पे नहीं होगी तो नेक्स्ट डे से आपको क्लास नहीं मिल पाएगी। और जैसी आपकी फीस पे होगी तो साइंस वाले सर ने जैसा कि आपसे कहा था कि 2 टाइम पे आपकी क्लास चलेगी।